पप्पू यादव की बढ़ती लोकप्रियता और जीत की ओर बढ़ते हुए कदम को देखते हुए महागठबंधन के नेता लोग पूर्णिया में अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव भाजपा के लिए काम कर रही है, वह अंदर ही अंदर भाजपा से मिली हुई है ताकि मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिले। वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा का कैंडिडेट होकर ये यहाँ यादव और मुस्लिम के वोट को बांटने के लिए आए हैं। आप इस खबर को गौर से देखें क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय कांग्रेस भवन पूर्णिया में की गई है और वहाँ ये दोनों नेता क्या बोले हैं आप भी सुनिए कि किस तरह ये लोगों को बरगला रहे हैं। ध्यान से सुने और समझें कि अंदर आखिर कितनी छटपटाहट है। इन्हें समझ में आने लगा है कि वोट के दिन आखिर होगा क्या। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस खबर को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर अंदर खाने में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप अपनी बात अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि पूर्णिया की राजनीतिक हलचल, साथ ही बिहार और झारखंड की राजनीतिक हलचल के बारे में आप जान सकें। आरएसएस के एजेंट के रूप में यहाँ आए हैं, हम लोगों के वोट को तितिर बितिर करने के लिए, ठगने के लिए आए हैं। उसको सिक्योरिटी मिला हुआ था आरएसएस का, जैसे वो कांग्रेस पार्टी में गया वो सिक्योरिटी वापस हो गया। जवाब दे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी नेशनल पार्टी, नेशनल संगठन में शामिल होकर फिर कैंची छाप लेके वो खड़ा हो गया। ये क्या तमाशा है भाई? वो अमित शाह के निर्देश पर वो चुनाव लड़ रहा है पूर्णिया में हमारे वोट को तितिर बितिर करने के लिए। और हमारे लोगों ने निर्णय लिया है किसी भी कीमत पर लालटेन छाप महागठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग वोट करेंगे, करवाएंगे। लोग समझ रहा है, कल ही से पूरे जिले में अभियान चल रहा है। एक मिनट, आपने क्या कहा अभी कि पप्पू यादव अमित शाह के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं, यही कहा आपने? जी जी, मतलब वो भाजपा का अब कैंडिडेट वो है। सिक्योरिटी कहाँ से आया था? लालू जी को पावर है, नीतीश को पावर है, ये सिक्योरिटी भाजपा के लोगों ने दिया। कांग्रेस में विलय किया और कांग्रेस कांग्रेस में विलय ही नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को भी चीट करने का काम किया इन्होंने। कांग्रेस में विलय नहीं किया था, ये सिर्फ दिखलाने के लिए इनकी तैयारी थी कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, जिससे इधर बीजेपी से भी हमको वोट मिले, उससे हमारा फंडिंग हो, उससे सुरक्षा हो, और इधर भोले भाले जो सोशल जस्टिस के लोग हैं उसको बेवकूफ़ बना दे। इसलिए वो चुनाव लड़ रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है प्रोफेसर आलोक कुमार। हम बहुजन क्रांति मोर्चा के पूरे प्रमंडल के प्रभारी हैं और आरजेडी में पूर्व में जिलाध्यक्ष थे। वाइस श्रेणी का सुरक्षा कैसे मिल गया? वाइस श्रेणी का सुरक्षा आपको कैसे दे दिया? आप तो उस पार्टी से संबंधित नहीं थे, लेकिन उसको दिया। तो इसका मतलब आप भीतर ही भीतर उससे मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन उसी को पहचान लिया लालू जी ने कि ये जो है अस्थाई रूप से ये किसी तरह किसी जगह नहीं रह सकते हैं और हमको हानि पहुंचा सकते हैं। वो वोट को बिखरना चाहते हैं। यादव समुदाय को भी कहा जाता है, मतलब यादव के वोट को बिखराव चाहते हैं, बिखराव चाहते हैं, बट जाए। लेकिन वैसा नहीं होने